गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि आपको नाइन्थ में मैप वर्क में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। मैप में आपको कौन से वो टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कौन सा मैप पढ़ेंगे, देख लीजिए, मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे हम। वर्ल्ड का मैप कौन सा आपको परचेज करना है? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मैप जिसमें कुछ बना नहीं होगा, ठीक है, जस्ट एक स्ट्रक्चर होगा मैप का, वो बना होगा। तो आप जाएंगे शॉप पे, बोलेंगे कि भैया मुझे वर्ल्ड मैप चाहिए फिजिकल। कितने लेने हैं आपको? 8 मैप ले लीजिएगा। सपोज एक आधा अगर बाय मिस्टेक ख़राब भी हो जाता है तो आपके सफिशिएंट रहेंगे 8 मैप। तो वर्ल्ड के 8 फिजिकल मैप परचेज कर लीजिएगा। 8 मैप मुश्किल से 16 रुपए के आएंगे, मे बी और कम के भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इन मैप्स में आपको क्या चीज़ें फिल करनी है और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है वो देख लेते हैं हम। पहला मैप जो हम यूज़ करेंगे उसमें हम ओशियंस, सीज एंड गल्फ्स एंड स्ट्रेट्स, ये 4 चीज़ें हम पहले मैप में फिल करेंगे, ठीक है। तो पहले मैप में हम ओशियन अगर देख लेते हैं तो ओशियन में हम क्या क्या फिल करेंगे, देखिए, वही जो हमारे गिनती के ओशियंस हैं। सबसे पहले पैसिफिक, ठीक है, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन एंड चौथा आर्कटिक, ठीक है। ये 4 ओशियन हम मार्क करेंगे। कहीं कहीं पर अंटार्कटिक को भी ओशियन मान लिया जाता है, अंटार्कटिक ओशियन, या फिर इसको सदर्न ओशियन भी कहते हैं, ठीक है, सदर्न ओशियन भी कहते हैं। तो ओशियंस में हम ये सब चीज़ें मार्क करेंगे। उसके अलावा सीज में देखिए, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ठीक है। उसके अलावा आपका और कौन सा आ जाएगा? येलो सी, जापान सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, येलो सी, जापान सी, हाँ एक और है तस्मान सी, रेड सी, ठीक है, ब्लैक सी। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, येलो सी, जापान सी, तस्मान सी, रेड सी, ब्लैक सी, ये सारे जो सीज हैं वो आप याद कर लेंगे और मार्क भी कर लेंगे। गल्फ की बात करते हैं। गल्फ में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, देख लीजिए, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ एडन एंड पर्शियन गल्फ, ये सारी चीज़ें हम मार्क करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आप मार्क कर लेंगे। अब हमारा बचता है स्ट्रेट। स्ट्रेट में देख लीजिए, यहीं से हम छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले हमारा पाक स्ट्रेट, ठीक है, पाक स्ट्रेट आएगा।
दूसरे नंबर पे हमारा आएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट, एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर मलक्का स्ट्रेट भी कह सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको मैप नंबर 1 में मार्क करनी है, ठीक है। ओशियन, सीज, गल्फ, स्ट्रेट, ये हमारे ओशियन हो गए, सीज हो गए, गल्फ्स हो गए, और ये हो गए हमारे स्ट्रेट्स। क्लियर? रफ कर देता हूँ इसको। नाउ मैप नंबर 2, यहां पर हम देखेंगे रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी रिवर हैं देख लीजिए। सबसे पहले मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसिसिपी रिवर। दूसरा मिजोरी रिवर, ठीक है। तीसरा तीसरे में हमारा आ जाएगा अमेज़न रिवर, ठीक है। सेम स्पेलिंग है जो हमारी अमेज़न की वेबसाइट है, वही वाली अमेज़न रिवर, ठीक है। उसके अलावा ऑरेंज रिवर, फिफ्थ है वोल्गा रिवर, सिक्स आएगी हमारी नाइल रिवर, सेवेंथ आएगी हमारी जायरे रिवर, ठीक है। वोल्गा हो गई। 8 होंगहो रिवर, ये चाइना में है। 9th डार्लिंग रिवर, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। नंबर 10 पर गंगा रिवर, आई डोंट थिंक कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। ये टोटल 10 रिवर्स हैं जो आप मार्क कर लेंगे। मिसिसिपी, मिजोरी, अमेज़न, ऑरेंज, वोल्गा, नाइल, जायरे, होंगहो, डार्लिंग एंड गंगा रिवर, ठीक है। तो मैप नंबर 2 में आप सारी रिवर्स मार्क कर लेंगे। मैप नंबर 3, मैप नंबर 3 में हम माउंटेन्स देखेंगे। मैप नंबर 3 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से माउंटेन्स हैं? पहला रॉकीज, दूसरा एप्लेशियन, एंडीज, ठीक है, आल्प्स, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, हिंदू कुश, अराकान, कॉकेशस, ठीक है, कॉकेशस, अराकान, कॉकेशस, हिंदू कुश,
हिमालय या हिमालयाज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और एक और भी लिख लीजिए, कराकोरम। तो माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड में हम ये 11-12 माउंटेन्स हैं जिनको मार्क करेंगे। रॉकीज, अपलेशियन, एंडीज, आल्प्स, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, हिंदू कुश, अराकान, कॉकेशस, हिमालयाज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड कराकोरम। थर्ड मैप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ मैप, प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी प्लेटूज हैं हमें वो इसके अंदर मार्क करने हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा हमारा कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। सेकंड आएगा हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड्स। थर्ड पैटागोनियन, पैटागोनियन हाईलैंड्स, ठीक है। कैनेडियन शील्ड, ब्राजीलियन हाईलैंड एंड पैटागोनियन हाईलैंड। उसके बाद आएगा अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इंक भी खत्म हो रही है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ईरानियन प्लेटू लिखेंगे यहाँ पर, ईरानियन प्लेटू। मंगोलियन प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू। तो टोटल 8 प्लेटूज आर देयर वर्ल्ड में। हम आपके 9th के सिलेबस के हिसाब से इतने प्लेटूज, वैसे छोटे छोटे और भी हैं, वो हम नहीं आपको बताना है, आपको नहीं करना है। कैनेडियन शील्ड, ब्राज़ील हाईलैंड, पैटागोनियन हाईलैंड, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ईरानियन प्लेटू, मंगोलियन प्लेटू, तिब्बत प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू, ठीक है। मैप नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैप नंबर 5 अब आता है हमारा नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कौन कौन से नेचुरल रीजन्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैप नंबर 5, मैप नंबर 5 में हम ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन, दुनिया में वो कौन कौन सी जगह हैं कंट्रीज़ में या कॉन्टिनेंट में जहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप की चीज़ें या टाइप का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट्स। क्या पढ़ेंगे? हॉट डेजर्ट्स, ठीक है। और इसी में हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। मैप नंबर 5 में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं,
ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन, हॉट डेजर्ट, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा मैप नंबर 5। मैप नंबर 6 में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे देख लीजिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, मैप नंबर 6 में हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। मैप नंबर 7 मेडिटेरेनियन रीजन। मैप नंबर 7 में हम मेडिटेरेनियन रीजन पढ़ेंगे। उसके अलावा एंड टुंड्रा रीजन पढ़ेंगे एंड टैगा रीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको मैप नंबर 7 में मार्क करनी है, शेड करनी है। ठीक है, तो यहां पर टोटल कैलकुलेशन आपका 7 मैप जो हैं, 7 मैप्स का लेखा जोखा हो गया कि आपको 7 मैप में क्या क्या चीज़ें करनी है। एक जो एक्स्ट्रा मैप है वो स्पेयर में आपके पास, वो अगर बाई मिस्टेक कोई मैप खराब हो जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 8 मैप्स हैं। ठीक है, अब अपनी कॉपी में आपने अगर काम शुरू कर दिया है, वेल एंड गुड। नहीं किया है तो भी अच्छी बात है। अगर आप फेयर कॉपी अभी बनाने वाले हैं, आपने जस्ट रफ वर्क किया है, तो स्टार्टिंग में ये सारे मैप आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ आप मैप लगाइए और दूसरी तरफ लिख लीजिए आपने कौन कौन सी चीज़ें मैप पर मार्क की हैं या फिर शेड की हैं। जैसे कि प्लेटूज़ हैं तो प्लेटूज़ के नाम एक तरफ लिख लीजिए और उनको मार्क करने के बाद मैप दूसरी तरफ पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह आपको सारे मैप करने हैं। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू 9th सिलेबस मैप वर्क। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये काम करिए और मुझे दिखाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।